बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सत्संगों में बार बार हमें समझाया जाता है कि शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो, और जब नामदान का अमूल्य अवसर मिलता है तब हमें इस नाम की कमाई करने की विधि भी सिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि सिमरन के माध्यम से अपने ध्यान को एकाग्र करना है और फिर भजन में बैठकर यानी कानों को बंद कर भीतर की उस ध्वनि को सुनना है, जिसे अनहद नाद या शब्द धुन कहा गया है। संत महात्मा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परमात्मा से मिलने का सच्चा मार्ग यही है कि हम शब्द धुन को सुने। यही वह पुल है जो हमें मालिक से जोड़ता है, क्योंकि मालिक की वास्तविक पहचान शब्द ही है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि केवल और केवल शब्द में ही वह शक्ति है जो हमारे कर्मों की मैल को धो सकती है। कोई भी बाहरी कर्मकांड, पाठ या पूजा हमारे कर्मों को समाप्त नहीं कर सकता। केवल शब्द से जुड़कर ही हमारी सुरति अपने पुराने कर्मों को जला सकती है, उन्हें समाप्त कर सकती है और इस 84 के चक्र से मुक्ति पा सकती है। संगत जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह साधना मार्ग का एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य रहस्य है, अनहद नाद। यह वह सूक्ष्म ध्वनि है जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर गूंजती है। इसे कोई बाहरी कान नहीं सुन सकता, क्योंकि ये आत्मा की सुनवाई है, मनुष्य की नहीं। अनहद नाद वह अवस्था है जहाँ मन शांत होता है और चेतना अपने स्रोत की ओर लौटने लगती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि जब मनुष्य अपनी सुरति को भीतर केंद्रित करता है तब यह नाद अपने आप सुनाई देने लगता है। ये कोई साधारण अनुभव नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का आरंभ है। बहुत से साधक पूछते हैं, अनहद नाद सुनने के क्या फ़ायदे हैं? तो संगत जी, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अनहद नाद की प्रारंभिक ध्वनियाँ जैसे झिंगुर की झंकार, सीटी की सीटी, सन्नाटे की गूंज या बादलों की गरज वास्तव में अनहद नाद के निचले मंडलों की आवाज़ें हैं। अक्सर साधक इन्हें सामान्य आवाज़ें मानकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि इन्हें प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से सुनना साधना में आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। और जब साधक ऊंचे मंडलों की ध्वनियाँ जैसे घंटे, शंख, वीणा, बांसुरी या घड़ियाल की गूंज सुनने लगता है तो यह उसके जन्म और साधना दोनों को सफल बना देती हैं। अनहद नाद के फायदों को शब्दों में पूरी तरह बयान करना कठिन है, क्योंकि यह अनुभव का विषय है। फिर भी आज की इस वीडियो में हम उन लाभों पर प्रकाश डालेंगे जो साधकों ने अनुभव किए हैं, ताकि आप भी इस दिव्य शब्द धुन के महत्व को समझें और अपने भजन सुमिरन में उसे साधने का प्रेरणा स्रोत बना सकें। तो संगत जी, अपने सारे काम कुछ क्षणों के लिए एक ओर रख दें, मन को शांत करें और इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि आज का विषय आपके साधना मार्ग को गहराई से समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, अनहद नाद सुनने के लाभ जानने से पहले हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि शब्द धुन का अनुभव केवल सुनने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारी चेतना को ऊपर उठाने का माध्यम तभी बनता है जब हमारा ध्यान नेत्र केंद्र आँखों के बीच का बिंदु पर स्थिर हो जाए। महाराज चरण सिंह जी ने बड़ी स्पष्टता से बताया है कि चाहे हम शब्द सुन लें, उसकी आनंदमय तरंगों में डूब जाएं, शांति का अनुभव करें, परंतु यदि ध्यान केंद्रित नहीं है तो यह हमें ऊपर नहीं खींचेगा। इसीलिए केवल सुनना नहीं बल्कि सुनने की सजगता विकसित करना आवश्यक है। वे कहते हैं कि सिमरन और भजन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किसी एक को दूसरे की कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। साधक को प्रतिदिन का समय इस प्रकार बांटना चाहिए कि प्रारंभ में सिमरन से मन को एकाग्र किया जाए और फिर भजन द्वारा उस एकाग्रता को भीतर की ध्वनि पर टिकाया जाए। हालांकि यदि किसी दिन मन भजन में नहीं टिकता तो केवल सिमरन भी पर्याप्त है, और यदि कभी शब्द का खिंचाव अधिक हो तो सिमरन छोड़कर केवल ध्वनि पर भी ध्यान किया जा सकता है। कोई कठोर नियम नहीं है। उद्देश्य यह है कि हम दोनों के अभ्यास की आदत डालें
क्योंकि दोनों मिलकर साधक को भीतर की ओर ले जाते हैं। महाराज जी बताते हैं कि प्रारंभ में जो भी ध्वनि सुनाई देती है, चाहे वह हल्की हो या गूंज जैसी, वह आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करती है। हर आंतरिक ध्वनि का आत्मा पर शुद्धिकारी प्रभाव होता है, परंतु उस ध्वनि की खिंचाव शक्ति तब बढ़ती है जब ध्यान गहरा होता जाता है। जब शब्द स्पष्ट और विशुद्ध हो जाता है तो वह साधक की चेतना को ऊपर खींचने लगता है। इसलिए किसी ध्वनि को अच्छा या बुरा मानकर उनमें भेद करने की कोशिश न करें। बस ध्यानपूर्वक जो सुनाई दे उसे सुनते रहें। धीरे धीरे सिमरन की सहायता से सभी नकली ध्वनियाँ मिट जाती हैं और वास्तविक शब्द धुन प्रकट होती है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यही वह ध्वनि है जो परमात्मा से हमारा सीधा संबंध जोड़ती है। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि भजन की मुद्रा बदलने से ध्यान नहीं टूटता, क्योंकि ध्यान शरीर का नहीं मन का कार्य है। यदि कोई साधक सिमरन करते हुए ही भीतर की ध्वनि से जुड़ जाए तो उसी मुद्रा में सुनता रहे। कोई आवश्यकता नहीं कि वह हाथ कानों पर लगाए। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में जब ध्वनि हल्की होती है तो हाथों से कान बंद करके सुनना सहायक होता है। जैसे जैसे ध्वनि स्पष्ट और ऊपर खींचने वाली बनती है, वैसे वैसे हाथों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात महाराज जी ने कही है, हमें कृत्रिम साधनों जैसे ईयर प्लग्स आदि से बचना चाहिए। प्रभु ने हमें सुंदर हाथ दिए हैं जिनसे हम कान ढककर ध्यान लगा सकते हैं। और यह भी याद रखना चाहिए कि असली शब्द सदैव दाईं ओर से सुनाई देता है। इसलिए साधक को दाईं दिशा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बाईं ओर की ध्वनि प्रायः माया की भ्रमित करने वाली ध्वनि होती है जो साधक को भटका सकती है। प्रारंभ में यह पहचानना कठिन होता है कि ध्वनि किस ओर से आ रही है, कभी दाईं से, कभी बाईं से, कभी मध्य से। ऐसे में सबसे अच्छा है कि ध्यान को मध्य में स्थिर रखो और ध्वनि को जहाँ से भी आ रही हो सजगता से सुनो। जब ध्यान गहरा होगा तब स्वयं अनुभव से पता चल जाएगा कि कौन सी ध्वनि असली है और कौन भटकाने वाली। इस प्रकार संगत जी, महाराज जी की वाणी हमें यह सिखाती है कि शब्द धुन सुनना केवल एक रहस्यमयी अनुभूति नहीं, बल्कि एक साधना है जो सिमरन, ध्यान और दृढ़ श्रद्धा के माध्यम से विकसित होती है। हर ध्वनि आत्मा को शुद्ध करती है, हर ध्यान का क्षण भीतर के मार्ग को खोलता है। और जब सच्चा शब्द प्रकट होता है तब साधक का मन ऊपर उठने लगता है, आत्मा मुक्त होने लगती है और जीव प्रभु के सच्चे मिलन की ओर बढ़ता है। यही भजन का सार और जीवन का परम उद्देश्य है। चलिए संगत जी, अब समझते हैं अनहद नाद सुनने के लाभों को। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह साधना हमारे मन की शुद्धि करती है। हर एक ध्यानी के लिए ध्यान में आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार बाहरी वातावरण का शांत और अनुकूल होना आवश्यक है, उसी प्रकार भीतर का वातावरण यानी मन और विचारों की अवस्था का भी निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक मन शांत और स्थिर नहीं होता, साधक चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह ध्यान के परम शिखर तक नहीं पहुंच सकता। संगत जी, हमारा मन ही सबसे बड़ी परीक्षा का मैदान है। इसके 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही वह 5 शत्रु हैं जो साधक की साधना को भीतर से तोड़ देते हैं। इतिहास और ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बड़े बड़े तपस्वी और योगी भी इन विकारों के कारण अपने मार्ग से भटक गए। उन्होंने वर्षों की साधना, तपस्या और सिद्धियां अर्जित कीं, लेकिन जब मन के विकारों ने उन्हें जकड़ा तो वे न सांसारिक जीवन में स्थिर रह पाए, न ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर टिक सके। हर इंसान जानता है कि ये विकार उसके कल्याण के शत्रु हैं। वह विवेक और बुद्धि के बल पर इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश भी करता है, लेकिन संगत जी, बुद्धि की शक्ति सीमित है। यह मन को कुछ समय के लिए रोक सकती है, पर उसे स्थायी रूप से शांत नहीं कर सकती। जैसे ही ध्यान ढीला पड़ता है, ये विकार किसी न किसी रूप में फिर से मन पर हावी हो जाते हैं। यही कारण है कि बुद्धि के स्तर पर किया गया नियंत्रण अस्थायी होता है, जबकि अनहद नाद का श्रवण मन को भीतर से रूपांतरित करता है। जब साधक भीतर उस शब्द धुन को सुनने लगता है
तो उसका ध्यान धीरे धीरे मन से हटकर आत्मा में टिकने लगता है। यही अवस्था वह बिंदु है जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की जड़ें हिलने लगती हैं। अनहद नाद की लहरें मन के विकारों को जैसे एक एक कर धो डालती हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव की सच्चाई है, क्योंकि ये धुन आत्मा की तरंगों से उत्पन्न होती है और वहीं जाकर शांति का अनुभव कराती है। संगत जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ही जीवन के सभी दुहकों का मूल कारण है। ये ही हमें संसार में बांधते हैं और इन्हीं के कारण हमारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। लेकिन जब साधक अनहद नाद की साधना में स्थिर होता है, तब यह पांचों विकार अपने आप शांत होने लगते हैं। जैसे सूरज की पहली किरण आते ही अंधकार स्वयं मिट जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि शब्द सुनना केवल ध्यान का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। आगे इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार यह अनहद नाद साधना न केवल मन को शुद्ध करती है, बल्कि हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। चलिए संगत जी, अब जानते हैं अगला लाभ। अनहद नाद साधना के माध्यम से साधक के भीतर होने वाला गहरा आंतरिक परिवर्तन। जब साधक इन दिव्य ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो धीरे धीरे ये आवाज़ें उसके मन, विचार और प्रवृत्तियों को भीतर से बदलने लगती हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि बहुत ही सूक्ष्म और शांत ढंग से होता है, जैसे कोई अंधेरी रात धीरे धीरे भोर में बदल जाए। संगत जी, जब साधक को इन अनहद ध्वनियों में रस और आनंद मिलने लगता है, तो उसे यह एहसास भी नहीं होता कि उसके भीतर कितनी गहरी मानसिक शुद्धि घटित हो रही है। जो मन पहले विकारों से भरा हुआ था, वही अब एकाग्र और शांत होने लगता है। काम की उत्तेजना धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण या अशुद्ध विचार अपने आप समाप्त होने लगते हैं। जो व्यक्ति पहले बात बात पर क्रोधित हो जाता था, वह अब स्थिर और संयमी बन जाता है। उसका स्वभाव कोमल होता है और वह दूसरों के साथ प्रेम और धैर्य से व्यवहार करने लगता है। धीरे धीरे साधक के भीतर से लोभ और तृष्णा की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उसे सांसारिक वस्तुओं, पद और धन संपत्ति के प्रति आकर्षण कम होने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि जो आनंद भीतर के नाद में है, वह किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकता। यही कारण है कि उसकी इच्छाएं सीमित होने लगती हैं और उसका जीवन सरल तथा संतुलित होता चला जाता है। संगत जी, इस संसार में कौन ऐसा है जिसने अपने किसी प्रिय को न खोया हो। हर हृदय में किसी न किसी पीड़ा का स्थान होता है। लेकिन जब साधक अनहद नाद की इन दिव्य तरंगों में लीन होता है, तो ये ध्वनियाँ उसे भीतर से उस पीड़ा से ऊपर उठा देती हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके आंसू पोंछ दे, वैसे ही यह नाद आत्मा को सहला देता है और मन सहज हो जाता है। मनुष्य अपने अहंकार के कारण जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाता, लेकिन अनहद नाद की ये सूक्ष्म लहरें उसे भीतर ठहरने की प्रेरणा देती हैं। साधक धीरे धीरे एक मौन साधक बन जाता है। वह बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर झांकने लगता है। वह जीवन की हर स्थिति को समझने और उस पर आत्मचिंतन करने लगता है। यही आत्मचिंतन उसे विवेक प्रदान करता है, सही और गलत के बीच अंतर समझने की शक्ति देता है। जब साधक के भीतर विचारों की आंधी थम जाती है, तब उसका जीवन सहज और संतुलित हो जाता है। वह अपने परिवार, संबंधों और सांसारिक निर्णयों को अधिक स्थिरता से लेने लगता है। उसके जीवन में शांति और संतोष उतरने लगता है, क्योंकि संगत जी, जब तक बाहरी जीवन में स्थिरता नहीं आती, तब तक साधना में भी गहराई संभव नहीं होती। अनहद नाद का श्रवण साधक में संतुलन, अनुशासन और ऊर्जा भर देता है। वह अपने दैनिक कार्यों को समय पर पूरा करने की प्रेरणा प्राप्त करता है, क्योंकि भीतर का आनंद उसे यह एहसास दिलाता है कि हर क्षण अनमोल है। वह आलस्य, टालमटोल और अस्थिरता से मुक्त होने लगता है। जब ध्यान में अनहद नाद सुनने का आनंद मिलता है, तो साधक दिन भर अपने कर्मों को ईमानदारी और तत्परता से पूर्ण करने की कोशिश करता है, ताकि रात में जब वह भजन में बैठे तो कोई चिंता या बाधा उसकी साधना में रुकावट न बने। इस प्रकार यह साधना केवल ध्यान का अभ्यास नहीं,
बल्कि जीवन को संतुलन और सामंजस्य की दिशा में ले जाने वाला दिव्य साधन बन जाती है। संगत जी, जब साधक की सूरत उस दिव्य अनहद नाद से जुड़ जाती है तो बाहरी संसार के सुख दुख उसे केवल एक खेल जैसे प्रतीत होने लगते हैं। यह संसार जो पहले वास्तविक लगता था, अब उसे केवल एक लीला भूमि की तरह नजर आने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे साधक नाद साधना में प्रगति करता है, उसकी आत्मा सांसारिक उतार चढ़ाव से ऊपर उठने लगती है। वह भीतर से इतना दृढ़ और शांत हो जाता है कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख उसे विचलित नहीं कर पाता। उसका जीवन अब किसी परिणाम पर नहीं बल्कि कर्म पर टिक जाता है। वह अपना कार्य पूरी श्रद्धा से करता है और परिणाम को पूर्णतः ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है। लेकिन संगत जी, कोई भी साधक तब तक ध्यान से समाधि की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उसके भीतर पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना न जागे। आत्मसमर्पण का अर्थ है, अब मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है। यह अवस्था तभी आती है जब साधक अपने भीतर के पांचों शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का पूर्ण त्याग कर देता है। यदि ये विकार भीतर जिंदा हैं, तो ध्यान केवल एक हठ साधना बनकर रह जाता है, न कि ईश्वर से मिलने की सच्ची यात्रा। कबीर साहिब ने इस सत्य को बहुत सरल शब्दों में कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। संगत जी, इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि जब तक हमारे भीतर मैं का भाव जीवित है, मैं साधक हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं जानता हूँ, तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए मैं को मिटाना पड़ता है। जब साधक स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है, तभी प्रेम की वह संकरी गली खुलती है जहाँ केवल हरि बसता है। यही स्थिति समाधि की अवस्था कहलाती है, जहाँ मैं और मेरा का भाव समाप्त होकर केवल वह शेष रह जाता है। संगत जी, मन के इन सभी विकारों की सफाई और उन पर स्थायी नियंत्रण केवल अनहद नाद साधना के निरंतर अभ्यास से ही संभव है। जब साधक श्रद्धा और प्रेम से इन दिव्य ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो धीरे धीरे यह नाद उसकी चेतना को भीतर से शुद्ध करता जाता है। यह परिवर्तन इतना गहरा और सूक्ष्म होता है कि साधक को तो इसका पता भी नहीं चलता, पर उसके आसपास के लोग उसकी बदलती हुई आभा, उसके शांत व्यवहार और उसकी निर्मल दृष्टि में इस परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। वेद और वेदांत में इसी अवस्था को चित्त शुद्धि कहा गया है, यानी मन, बुद्धि और चित्त का पूर्ण शुद्धिकरण। इस अवस्था में कई बार साधक ध्यान में बैठे बैठे ही अनायास रो पड़ता है। उसे अपने अतीत की गलतियां, अपने कर्म, अपनी कही अनकही बातें याद आने लगती हैं और वह आत्मग्लानि तथा पश्चाताप से भर उठता है। लेकिन संगत जी, यह पश्चाताप नकारात्मक नहीं होता, यह तो आत्मा का शुद्धिकरण है। इन आंसुओं में भीतर की मैल घुल जाती है। धीरे धीरे ये दिव्य नाद की तरंगें साधक के मन को निर्मल करती हैं और उसे ईश्वर के प्रेम में डुबो देती हैं। याद रखिए संगत जी, ईश्वर केवल प्रेम की भाषा समझते हैं। जब तक हमारे मन में छल, कपट, ईर्ष्या या अहंकार का एक कण भी शेष है, तब तक प्रभु का साक्षात्कार संभव नहीं। अनहद नाद की साधना हमें धीरे धीरे उसी दिशा में ले जाती है जहां मन का भार मिट जाता है, आत्मा हल्की हो जाती है और साधक प्रेम, समर्पण और शांति के उस दिव्य सागर में विलीन हो जाता है, जहां मैं का नामो निशान नहीं रहता, केवल वह रह जाता है। संगत जी, ईश्वर तक पहुंचने के लिए संत महापुरुषों ने मनुष्य को केवल दो ही दिव्य साधन दिए हैं, अनहद नाद और दिव्य प्रकाश। इन्हें समझने की कुंजी यह है कि इन्हें कभी अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं, ईश्वर के घर से, और दोनों ही साधक को उसी शाश्वत सत्य की ओर ले जाते हैं। कुछ साधकों को पहले दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, जैसे कोई भीतर से आलोक की लहर को देख पाता है। वहीं कुछ को पहले अनहद नाद सुनाई देता है, वह सूक्ष्म और दिव्य ध्वनि जो भीतर से गूंजती है। भले ही अनुभव अलग अलग हो, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है,
साधक को भीतर से शुद्ध करना, उसके मन और चित्त को ईश्वर की ओर केंद्रित करना और उसे संपूर्ण आत्मसमर्पण की अवस्था तक पहुंचाना। इसलिए संगत जी, याद रखिए, अनहद नाद और दिव्य प्रकाश अलग नहीं हैं। ये दोनों मिलकर साधक के जीवन में शांति, स्थिरता और परमात्मा का अनुभव लाते हैं। यही ईश्वर तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग है। संगत जी, महाराज चरण सिंह जी ने ध्वनि और प्रकाश के रहस्य को अत्यंत स्पष्ट और गहराई से समझाया है। वे कहते हैं कि हमारी आत्मा के पास 2 अद्वितीय शक्तियां हैं, सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति, यानी सुरत और निरत। सुनने की शक्ति सुरत हमें अनहद नाद, उस दिव्य शाब्दिक ध्वनि तक पहुंचाती है, जबकि देखने की शक्ति निरत हमें दिव्य प्रकाश के अनुभव से जोड़ती है। लेकिन संगत जी, दोनों अलग नहीं हैं, इनका स्रोत एक ही है। प्रकाश ध्वनि से उत्पन्न होता है और ध्वनि प्रकाश से आती है। समय के साथ ये दोनों एक हो जाते हैं और साधक का ध्यान और चेतना दोनों का अनुभव करते हुए अपने वास्तविक घर की दिशा और आध्यात्मिक मार्ग को पहचानने लगती है। महाराज जी कहते हैं कि साधक सामान्यतः सुरत पर अधिक ध्यान देता है, क्योंकि उसे ध्वनि का अनुभव सुखद लगता है और उसे सुनने में आनंद आता है। लेकिन यदि साधक सिमरन और निरत की ओर पर्याप्त समय और ऊर्जा नहीं देता, तो उसकी एकाग्रता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। केवल ध्वनि सुनने मात्र से साधक को उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकती, जहां प्रकाश और ध्वनि दोनों का अनुभव पूर्ण रूप से होता है। जब ध्यान और एकाग्रता पूर्ण हो जाती है, तभी प्रकाश की अनुभूति होती है और वही ध्वनि उसे भीतर से खींचती है। बिना निरत को जगाए और बिना सिमरन के अभ्यास के साधक ध्वनि सुन तो लेता है, पर वह उसे ऊपर की ओर नहीं खींच पाती। संगत जी, ध्वनि सुनने की शक्ति का अर्थ है उसे पकड़ना, उसके साथ एक होना, जबकि देखने की शक्ति का अर्थ है प्रकाश में विलीन होना। जब साधक प्रकाश देख भी रहा हो और ध्वनि सुन भी रहा हो, तो उसे अपनी निरत को हमेशा ऊपर की ओर बनाए रखना चाहिए, ताकि प्रकाश और ध्वनि दोनों के साथ साधक ऊपर उठ सके। केवल प्रकाश में ही ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, इसे ध्वनि के साथ ऊपर ले जाना आवश्यक है। कई बार साधक प्रकाश में इतना अब्जॉर्ब्ड हो जाता है कि वह ध्वनि के साथ ऊपर उठना भूल जाता है या उसे बाधा मानने लगता है। इतिहास में ऐसे कई योगियों के उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने केवल प्रकाश को देखा और उस पर विश्वास किया, लेकिन ध्वनि को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ध्वनि उन्हें प्रकाश से दूर ले जा रही है और इसीलिए उसे अनदेखा कर दिया। संगत जी, वास्तव में ध्यान का पूरा मार्ग ध्वनि के माध्यम से ऊपर उठने का मार्ग है। प्रकाश केवल ध्वनि से उत्पन्न होता है और उससे ही हमें ऊपर उठना है। यदि साधक केवल प्रकाश को देखता है और ध्वनि को ग्रहण नहीं करता, तो उसकी साधना अपूर्ण रहती है। वह ध्वनि को बाधा मानकर उसे टालता है और इसी कारण उसे वास्तविक उन्नति नहीं मिलती। महाराज जी ने यही स्पष्ट किया कि साधक को हमेशा ध्वनि और प्रकाश दोनों के साथ एक साथ चलना चाहिए, ताकि उसकी सुरत और निरत दोनों सक्रिय रहें। संगत जी, साधक का ध्यान केवल सुखद अनुभव में नहीं फांसना चाहिए। उसे हमेशा ध्वनि और प्रकाश दोनों का अनुभव करते हुए ऊपर की ओर बढ़ना है। यही साधना का सच्चा अर्थ है, जहाँ सुरत और निरत दोनों मिलकर साधक को भीतर से रूपांतरित करते हैं, उसे मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और उसे ईश्वर के घर की दिशा और सच्चे आध्यात्मिक मार्ग का अनुभव कराते हैं। संगत जी, थोड़ा शांत होकर विचार कीजिए, आपके जीवन में हर दुख, चिंता और कष्ट के पीछे छिपा हुआ कारण क्या है? अधिकांशतः यह काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार के विकार ही होते हैं, जो हमें भीतर से कमज़ोर बनाते हैं और जीवन में संतोष और शांति को बाधित करते हैं। यदि हम इन विकारों से पूरी तरह मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने मन, विचार और भावनाओं को निर्मल बनाना चाहते हैं, तो हमें नित्य नियम से अनहद नाद की दिव्य ध्वनियों पर श्रद्धा और प्रेम से ध्यान करना होगा। बाबा जी का यही आदेश है कि साधक हर दिन बिना कोई आलस्य किए भजन सुमिरन का अभ्यास करें।
यह साधना केवल दिनचर्या नहीं, बल्कि आत्मा को उस 84 के चक्र से मुक्त कर अपने परमपिता के घर, ईश्वर के वास्तविक घर लौटने का मार्ग है। संगत जी, यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस दिव्य आदेश का पालन करें। हमें प्रतिदिन अपने सतगुरु के सन्मुख अपने मन को समर्पित करते हुए मालिक के सच्चे नाम का सुमिरन करना चाहिए। यह केवल शब्दों का जाप नहीं है, बल्कि आत्मा का प्रेम पूर्वक समर्पण है। जब हम सतगुरु की इच्छा में रहकर उनके आदेशानुसार भजन सुमिरन करते हैं, तो वही गुरु हमारी आंतरिक प्रगति को देखते हैं और अपनी दया और कृपा से हमें मार्गदर्शन देते हैं। यही साधना हमें धीरे धीरे अंदर से शुद्ध करती है, हमारे मन और चित्त के विकारों को समाप्त करती है और हमें उस दिव्य घर की ओर ले जाती है जहाँ केवल शांति, प्रेम और परम आनंद का वास है। इसीलिए संगत जी, हर दिन यह ध्यान रखें कि अनहद नाद की साधना हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे नियमित रूप से श्रद्धा और प्रेम के साथ करना ही हमारे जीवन का वास्तविक धर्म है। यही वह साधना है जो हमें मानसिक और आत्मिक दृढ़ता देती है, हमें विकारों से मुक्त करती है और अंततः हमें मालिक के घर, हमारे आत्मा के वास्तविक निवास तक पहुंचाती है। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और परम अवसर है और इसे निभाना ही हमारे जीवन की सच्ची सार्थकता है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोज़ाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।